क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो हर दिन अपना रंग बदलता हो, जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह बेचैन रहता हो, जो हमेशा दूसरों पर नजर रखता है और खुद से अनजान रहता हो? आज हम आपको ऐसे ही एक सज्जन की कहानी सुनाने वाले हैं। उनका नाम है विष्णु सहाय। एक ऐसा नाम जो सिर्फ अमीरी का नहीं बल्कि एक ऐसे दर्द की दास्तान है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल होने वाला है। कहानी महानगर के एक आलीशान बंगले की है। यह बंगला विष्णु सहाय की है। पीछे पीछे लोग इनको रंगा सियार भी कहते हैं। विष्णु साहब को किसी पर भी भरोसा नहीं है। घर में काम करने वाला नौकर हो या बिजनेस पार्टनर, साहब सभी को शक की निगाहों से ही देखते हैं। सहाय साहब अपनी नव विवाहिता को भी शक की नजरों से देखते हैं। तंग आकर उनकी पत्नी कोमल उनका घर छोड़कर मैके में रहने चली गई है। सहाय साहब अपने आलीशान बंगले में अब अकेले रहते हैं। उनका कोई संतान भी नहीं है। पत्नी के जाने के बाद सहाय साहब बहुत अकेला हो गए, पर आदत नहीं बदली। साहब जब मूड में होते हैं तो अपने मिलने वालों से जी भरकर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। बातें ऐसी कि दिल बाग बाग हो जाए। लेकिन अगले ही पल ऐसे रंग बदलते हैं मानो उनको सामने वाले से कोई मतलब ही नहीं हो। कभी मीठा बोलना और कभी ऐसा कटाक्ष कर देना कि सामने वाला असहज हो जाए। आसपास रहने वाले तमाम लोग सहाय साहब के इस तुनुक मिजाजी से अवगत हो चुके हैं। अपने इसी स्वभाव की वजह से सब कुछ होते हुए भी सहाय साहब हमेशा दुखी रहने लगे। उनको किसी पर भी भरोसा नहीं था। गौर करें तो उनको अपनों पर भी भरोसा नहीं था। एक रोज की बात है, शाम होने को था और बारिश शुरू हो चुकी थी। बंगले के गेट पर एक युवती आती है। वह बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी थी। आते ही दरबान से बोली, मुझे विष्णु सहाय से मिलना है। उनसे कहिए उनकी बेटी उनसे मिलना चाहती है। दरबान चौंक गया। बेटी? उनकी तो कोई संतान नहीं है। दरबान मन ही मन सोचने लगा, पर वह कुछ बोला नहीं। बालकोनी में बैठे सहाय साहब सब कुछ देख रहे थे। युवती को भीतर बुलाया गया। सहाय साहब ने उस लड़की की बातें सुनी। उसका नाम नैना था। नैना ने सहाय साहब को कुछ तस्वीर दिखाते हुए अपनी बातों को साबित करने की कोशिश की, पर सहाय साहब को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थक हार कर नैना वहां से चली गई। हालांकि नैना के जाते ही सहाय साहब और बेचैन हो गए। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अचानक उनकी नजर एक पुराने डायरी पर पड़ी। डायरी के पन्नों में एक खत लिखा हुआ था। यह खत उनकी पहली पत्नी मंजरी का आखिरी खत था। घर से जाते हुए मंजरी ने इस खत को डायरी में छिपाकर चली गई थी। बरसों बाद सहाय साहब उस खत को पढ़ते हुए बहुत भावुक हो गए। खत में मंजरी ने लिखा था कि मैं तुम्हारी चालबाजी और शक भरे स्वभाव से तंग आकर जा रही हूं। जाने से पहले तुमको बताना था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुमने मुझ पर शक किया, इसका अफसोस रहेगा, पर मेरा यकीन करो, मेरे कोख में पल रहा है यह बच्चा तुम्हारा ही है। खत को पढ़ते हुए सहाय साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगे कि अभी अभी जो लड़की घर से गई है, वास्तव में वह उन्हीं की बेटी थी, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाए। सहाय साहब अपनी बेटी से दोबारा मिलना चाहते थे, पर उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं था। एक रोज की बात है, सहाय साहब को उनका एक नौकर श्यामू ने बताया कि साहब, मैं उस लड़की को यानी नैना को जानता हूं। श्यामू बोला, साहब, वह रोज सुबह समीप के वृद्धाश्रम में जाती है। श्यामू की बातें सुनकर सहाय साहब अधीर हो गए। अगली सुबह सहाय साहब लोगों की नजरों से बचते हुए नैना से मिलने की उम्मीद में
वृद्धाश्रम पहुंच गए। वृद्धाश्रम पहुंचकर साहे साहब ने देखा कि पुराने और फटे कपड़ों से अपना तन ढकने की कोशिश कर रही एक बूढ़ी महिला के समीप बैठकर नैना उनसे बातें कर रही थी। जब और नजदीक पहुंचे तो साहे साहब के पैरों तले जमीन खिसकने लगा। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी मंजरी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान भी गए। रुआसी भरी आवाज में मंजरी बोली, नैना को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, पर तुमने उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। साहे साहब अब टूट चुके थे। शक करने की अपनी आदत से आज वो बहुत आहत थे। मंजरी को अपने साथ घर लेकर आना चाहते थे, पर मंजरी ने साथ आने से साफ साफ इनकार कर दिया। मंजरी और नैना से मिलने की चाहत में साहे साहब अब रोज वृद्धाश्रम जाने लगे। मिलने का यह सिलसिला चल पड़ा। महीनों बीत गए, लेकिन मंजरी घर आने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। एक रोज की बात है, जब साहे साहब वृद्धाश्रम पहुंचे तो वहां मंजरी नहीं थी। साहे साहब बेचैन हो गए। ठीक उसी समय वृद्धाश्रम का एक कर्मचारी साहे साहब के हाथों में एक पत्र थमा गया। यह पत्र उनकी बेटी नैना की थी। पत्र में लिखा था, पापा, जब मुझे आपकी जरूरत थी आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आपने मुझे भी शक की नजरों से देखा। अब मैं अपनी मां के साथ विदेश जा रही हूं। कोशिश करूंगी कि मैं आपकी तरह रंग न बदलूं। आपकी बेटी नैना। साहे साहब फूट फूट कर रो पड़े। जीवन बोझ बन चुका था। धन दौलत ऐशो आराम सब बेकार लगने लगा। यह सभी कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि साहे साहब को किसी पर भी भरोसा नहीं था। नतीजा अंत में वो बिल्कुल अकेला होकर रह गए। इस कहानी से एक बात साफ है, वह ये कि रिश्ते शक से नहीं विश्वास से चलता है। जब हम अपने ही रंगों को पहचान नहीं पाते तो जीवन का सबसे खूबसूरत रंग यानी अपनों का संग हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। कहानी का सार यह है कि बेवजह शक करने से और बार बार रंग बदलने से बचें। सब कुछ होते हुए भी आप अकेला, बहुत अकेला रह जाएंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।